हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म, जो कि हमारी हिस्ट्री की जो प्राचीन इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम 3 से 4 टॉपिक जो है अपने कवर कर चुके हैं और उनकी सभी की जो वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। जब आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने आज 2 चीज़ों को शामिल किया है। हम इसकी बेसिक नॉलेज भी देखेंगे, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट इसके ऑब्जेक्टिव हैं वो भी देखेंगे। तो ये जो है हमारा 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित। तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से देखें, और अगर आपने इसको कहीं से किसी बुक से पढ़ा हुआ है तो अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको बनाने की कोशिश करें और देखें कि आपकी जो नॉलेज है वो कहाँ तक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बौद्ध धर्म को समझने से पहले जो है हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि क्या परिस्थितियां थी और किन परिस्थितियों में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। हमने जो है वैदिक जब काल जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ईसा पूर्व तक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक जो है वैदिक काल चला था। और उसमें जो है स्पेशली उत्तर वैदिक काल में जिन ग्रंथों का जो है चलन हुआ या जिन ग्रंथों की रचना हुई, उसमें जो सबसे नवीन वेद था, यानी कि सबसे जो नया वेद लिखा गया था वो था अथर्ववेद। और उसमें जादू टोना वशीकरण आडंबरों से जो है वो लैस था। तो जब भी किसी भी समाज में ऐसी कुछ चीज़ें उभरती हैं, पनपती हैं, जिसमें कि जादू टोने आडंबर या कुछ अलग तरीके के रीति रिवाज जब पैदा होने लगते हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं जो है वो ठेस पहुंचाते हैं, तो ऐसे में जो है एक धार्मिक आंदोलन आना स्वाभाविक हो जाता है। तो प्राचीन काल का अगर धार्मिक आंदोलन इन दोनों संप्रदायों को कहें, बौद्ध धर्म या जैन धर्म को, तो ये उन्हीं का एक परिणाम था कि धार्मिक सुधार आंदोलन उस काल में भी हुआ, जिनमें हम 2 बड़े धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म से संबंधित पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में हम स्पेशली पढ़ते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, तो आज की वीडियो उसी के बारे में है। तो देख लेते हैं आज की वीडियो हमारी। तो यहाँ पे हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्मों का उदय हुआ, जिनमें से एक बौद्ध धर्म था और एक जैन धर्म था। अब यहाँ पे प्रमुख 2 संप्रदाय आते हैं। एक था नास्तिक संप्रदाय और दूसरा था आस्तिक संप्रदाय। अब ये क्या होता है, किस किस तरीके से ये काम करते थे, ये देखिए। एक था नास्तिक संप्रदाय, जिसमें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, और एक था आस्तिक संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक यहाँ पे माने गए हैं नैनार, आजीवक और अलवार। इनके बारे में हम बाद की जो भी हमारी वीडियो आएंगी उनमें पढ़ेंगे। हम स्पेशली बात करने वाले हैं अभी किसके बारे में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब ये नास्तिक संप्रदाय क्या होता है? नास्तिक संप्रदाय ये होता है कि जहाँ पे ये लोग मानवता में विश्वास करते हैं, ना कि रीति रिवाजों में। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है कि नास्तिक संप्रदाय का प्रमुख अर्थ क्या है, तो आप यही बताएंगे कि मानवता में विश्वास रखना, लेकिन ईश्वर में विश्वास न रखना। ईश्वर में विश्वास न रखने का मतलब होता है मूर्ति पूजा में विश्वास न रखना। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो प्रारंभिक जो काल देखे जाते हैं, उसमें कहीं पे भी मूर्ति पूजा की जो है वो जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे वो गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी यानी कि कपिलवस्तु में हुआ था। मृत्यु उनकी कुशीनगर में हो गई थी, जो कि मल्ल महाजनपद में था। हमने लास्ट वीडियो में महाजनपद पढ़े हैं, अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आप वो जब पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट से। और मल्ल महाजनपद कहाँ पे था? ये था यूपी में। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे और वो शाक्य कुल से थे। और इसी कारण से
क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे शाक्य कुल से बिलोंग करते थे, तो उनको शाक्य मुनि भी कहा गया है। बहुत जगह पे उनका जो नाम है शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। उनकी माता थी महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके पिता ने उनकी मौसी से, यानी कि उनकी सौतेली माँ जो बनी वो उनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, उनसे शादी कर ली। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह कर दिया गया और पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। ये क्वेश्चन आपसे कई बार जो है पीसीएस एग्ज़ाम और यूजीसी नेट में आपसे पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल का संबंध, यानी या उसका जो है अर्थ किस रूप में निकाला जाता है। तो उसका जो अर्थ निकाला जाता है वो है एक और बंधन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। गौतम बुद्ध जब बड़े होने लगते हैं तो उनको जो है वो 4 दृश्य जो है वो प्रभावित करते हैं। इनके बारे में भी जो है आपसे कई बार जो है आपके सब्जेक्ट जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है किसी उसमें, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से 4 दृश्य थे जिनसे जो है गौतम बुद्ध जो है वो प्रभावित हुए। तो सबसे पहले था वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव यानी कि मृत व्यक्ति और एक सन्यासी जो प्रसन्नचित्त मुद्रा में था। तो ये जो 4 दृश्य थे वो उन्होंने अपने जीवन में देखे थे और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया था, जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको क्या कहा गया है। तो गृह त्याग की जो उसकी प्रक्रिया थी उसको कहा गया है। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कहाँ पे हुई? ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। कहाँ पे? 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद निरंजना नदी के किनारे। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनता है कि किस नदी के किनारे। पहले पूछा जाता था कि बोध गया कहाँ पे है, ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो इस तरीके से बन रहे हैं कि आपसे पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कौन सी नदी के किनारे हुई थी। तो हमें याद रखना है कौन सी नदी थी वो, निरंजना नदी। गौतम बुद्ध के, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध के, अब जो हमने बेसिक नॉलेज ले ली है तो इसके ऑब्जेक्टिव बनाने का कोई प्रश्न नहीं बनता है, आप इसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो मेन क्वेश्चन जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में, जो पूछे गए हैं अभी तक एसएससी, पीसीएस या यूपीएससी में जो भी एग्ज़ाम पूछे गए, जिसे नेट में पूछे गए हैं, तो वो एग्ज़ाम देख लेते हैं हम। अलग अलग पीसीएस में पूछे गए हैं ये स्टेट लेवल पे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आपने इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही कम देखे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं। और आपको पता होगा कि आजकल जो है वो एग्ज़ाम में कैंडिडेट को डिसक्वालीफाई करने के बहुत सारे तरीके जो हैं वो एजेंसीज ढूंढ लेती हैं कि किस तरीके हम क्वेश्चन जो है फ्रेम करें कि वो फंसे ही फंसे। तो ये याद रखेंगे। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु यहाँ पे एक है अलार कलाम, रुद्रक पुत्र, शुद्धोधन और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हमें पता है शुद्धोधन तो उनके पिता थे, तो वो उनके प्रथम गुरु नहीं थे। तो उनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम, जो कहाँ से थे? वैशाली से। और इनसे उन्होंने किसकी जो है किसकी शिक्षा ली थी? तो ये ली थी सांख्य दर्शन की। ये सभी जो क्लास नोट्स हैं आप नोट करते चलेंगे। सांख्य दर्शन की इन्होंने अलार कलाम जो उनके प्रथम गुरु थे वहाँ से उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अब रुद्रक पुत्र कौन है, राजपुत्र कौन है? तो ये इनके सेकंड गुरु थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहले और दूसरे गुरु का नाम बताओ, तो पहले जो गुरु थे उनके अलार कलाम थे जो वैशाली से थे, जिनसे इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। दूसरे गुरु थे रुद्रक पुत्र थे जो राजगृह से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को और किन नामों से जाना जाता है? एक तो अभी हमने जब बेसिक डिस्कस किया था हमने पढ़ा था कि उनको शाक्य मुनि कहा जाता है क्योंकि वो शाक्य कुल से संबंध रखते थे। दूसरा, उनको क्या कहा गया है? तथागत।
ये भी नाम जब आप NCERTs वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें इनके नाम को तथागत नाम से जाना जाता है, तो ये भी दिया गया है। तथागत का मतलब आपसे कई बार पूछा जाता है कि तथागत का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है। इसका मीनिंग होता है सत्य है ज्ञान जिसका, उसको क्या कहेंगे, तथागत। तो आपसे कई बार वर्ड का मीनिंग भी पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध को तथागत कहा जाता है, तथागत शब्द का अर्थ बताइए। तो तथागत का शब्द का अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। तो हमने देखा कि उनको तथागत भी कहा जाता था और शाक्यमुनि भी कहा जाता था और लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता था। ये भी आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा कि लाइट ऑफ एशिया जो है ये भी कहा जाता था। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। और आपसे कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि उनको लाइट ऑफ एशिया किसने कहा है, तो ये कहा है एडविन अर्नोल्ड ने। ये कहा है एडविन अर्नोल्ड ने। तो ये भी आप नोट करते चलेंगे कि इनको लाइट ऑफ एशिया किसने कहा है, एडविन अर्नोल्ड ने। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, ये क्वेश्चन जो है आपसे कई बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं राहुल, सुबोध और शुद्धोधन प्रजापति गौतमी। तो सुबोध जो थे उनके, यहाँ पे जो है हम थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। उनके जो प्रिय शिष्य थे वो किसी भी के भी, उसमें हम एक ऑप्शन देख लेते हैं, उनका नाम था आनंद। वो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे। उनके जो प्रथम 5 शिष्य थे उनमें से सबसे प्रिय जो थे वो आनंद थे। अच्छा, तो ये जो सुबोध है ये कौन थे, तो ये वो थे शिष्य जिसको उसने अंतिम उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध ने जिसको अपना अंतिम उपदेश दिया था वो कौन थे, वो सुबोध थे और शुद्धोधन उनके पिता थे। अच्छा, यहाँ पे बात होती है कि प्रजापति गौतमी शिष्या। तो प्रारंभ में क्या होता था कि प्रारंभ में बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो विहार या मठ या किस में दी जाती थी, मठ या विहार में दी जाती थी। पहले जो बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी वो मठ या विहार में दी जाती थी, जहाँ पे स्त्रियों का आना जो है वो निषेध था। लेकिन उनके जो शिष्य थे, कौन, प्रिय शिष्य, सबसे जो प्रिय शिष्य थे अभी जिनका हमने नाम डिस्कस किया, आनंद, उनके कहने पर, उनके आग्रह पे जो है महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया गया। और जो पहली महिला उनकी शिष्या बनी वो कौन थी, वो थी उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। तो आपसे कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी, तो उनकी सौतेली माँ यानी कि उनकी मौसी प्रजापति गौतमी उनकी शिष्या बनी थी। बौद्ध धर्म के 4 कौन से आर्य सत्य हैं, ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन जो है घुमा फिरा के कई बार आपको दे देता है। तो यहाँ पे हमारे पास है 4 ऑप्शन, तो ये चारों ही सही है। यहाँ पे उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन इंक्लूड करना शायद रह गया है। तो ये दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख मार्ग, ये इसी तरीके से सीक्वेंस में है। और दुख मार्ग से निकलने का जो मार्ग बताया गया है गौतम बुद्ध के द्वारा, वो अष्टांग मार्ग बताया गया है। कौन सा मार्ग बताया गया है, अष्टांग मार्ग। अब ये अष्टांग मार्ग है क्या, ये देख लीजिए। अष्टांग मतलब 8 अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो अगर आप UGC नेट वगैरह की तैयारी करते हैं तो आपको ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अगर आप PCS की तैयारी करते हैं उसके लिए भी आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो तब तो आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी। लेकिन कई बार आपसे SSC वगैरह में, DSSB वगैरह में या NDA वगैरह में भी इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि इसमें से कौन सा अष्टांग मार्ग है या कौन सा अष्टांग मार्ग नहीं है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कौन से 8 अष्टांग मार्ग जो हैं वो बताए गए हैं। सबसे पहला है सम्यक वृद्धि, सम्यक वाक, सम्यक जीवन, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। और ये इसी सीक्वेंस में है। आपको सीक्वेंस अगर याद होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इनके नाम ज़रूर याद रखें। अब सम्यक का मतलब क्या होता है? सम्यक का मतलब होता है सही, यानी कि सही वृद्धि, सही वाक। सही वाक मतलब सही वाणी, सही वचन जो हम बोलते हैं। सही जीवन, सही स्मृति, सही संकल्प, सही कर्म और सही व्यायाम और सही समाधि। ये सभी क्या है? अष्टांगिक मार्ग है, जो कि दुख निरोध का मार्ग है। यानी कि दुख कब खत्म हो जाते हैं? जब हम ये 8 मार्ग जो है वो अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो हमारा जो दुख है वो दूर हो जाता है। किन के अनुसार? गौतम बुद्ध के अनुसार या बौद्ध धर्म के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है। तो ये है बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। और कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? तो वो है निर्वाण की प्राप्ति। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध संगीतियाँ। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद में है जो प्रमुख 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म के जब टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि जब वो 2 भागों में बढ़ जाता है, कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म में जो साहित्य लिखा गया था उसमें कौन कौन से साहित्य लिखे गए थे, किस भाषा में लिखे गए थे, प्रमुख जो उनके ग्रंथ थे वो कौन कौन से थे, कुछ कथाएं थी वो कौन सी थी और किस भाषा में लिखी गई थी, और या उसके बाद जो है क्वेश्चन कौन कौन से एग्ज़ाम में अभी तक इनसे पूछे गए हैं, तो वो सभी जो महत्वपूर्ण अन्य तथ्य हैं उनमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो। और इसी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट के साथ में जो है टेबल फॉर्म में आपको नॉलेज मिल जाएगी, फिर उसके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ये जो है चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आज से नई सीरीज़ में। आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा प्लस ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे, ताकि आपकी समझ भी बने उस चीज़ को लेके और आप ऑब्जेक्टिव भी बना पाएँ। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगी बौद्ध धर्म से संबंधित हमारी आगे की वीडियो। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक आपको बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।